आपके हाथों में, आपको जरूर क्यों नहीं ठेकेदारी में हिस्सेदारी? जब आप जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट कर रहे हैं, सब कुछ निजीकरण कर रहे हैं, सब कुछ पूंजीवादियों के हाथ में दे रहे हैं, तो हम हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे? जो लोग पीड़ित शोषित समाज से आते हैं, चाहे उसमें आप मेरी एग्जांपल ले लीजिए, या बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने का सपना देखते हैं। अभी गरीब का बच्चा ना, दलित गरीब आदिवासी का बच्चा, वो उसका बाप सुबह सिवर में उतरता है, रात को सुबह सिवर में उतरता है तो रात को रोटी खाते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं। वो आप जब यही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत एनुअल रेट में आता है सालाना इनकम, जो फीस है 3-4 हज़ार के अंदर पढ़ के चला जाता है वो बच्चा, एक डिग्री कर लेगा 5 हज़ार के अंदर। वही जब आपको 3 महीने की फीस 3-3, 4-4 लाख देनी पड़ेगी, आप एक्सपेक्ट करेंगे वो 3 सिवर में उतरने वाले का बाप अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में, या अफसर बना पाएगा, बाबू बना पाएगा, कुर्सी पर बिठा पाएगा? नहीं होगा। तो जब शिक्षा का निजीकरण आप कर रहे हो, प्राइवेटाइज कर रहे हो, और हम अपने हक की मांग ना करें, हम आप चीज़ें बेच रहे हो, हम कह रहे हैं बेचो, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्राइवेट करना है आप बेचो, हमारी हिस्सेदारी दे दो, ठेकेदारी में हमारी हिस्सेदारी दे दो। जब आप हमारे जो सरकार का काम होता है, जितने सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अच्छा करना, उनकी मुरम्मत करनी, उनको इस तरीके का करो कि उसमें से कोई भी जो इंसान है वो लाभ ले सके, चाहे वो अमीर का, गरीब का बच्चा हो, चाहे नेता का हो, चाहे वो किसी ऐसे बंदे का बच्चा हो जो सिवर में उतरता है, हर कोई लाभ ले सके। लेकिन इनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शिक्षा है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे मैंने अभी भी कहा मन से कि शिक्षा से जागरूकता आएगी, शिक्षा से अवेयरनेस आएगी, शिक्षा से मुंह के अंदर जुबान आएगी, उस जुबान को काटना, शिक्षा का निजीकरण कर दो। ठेकेदारी में हिस्सेदारी मत मांगो, सरकारी तो वैसे नहीं छोड़ा। अब आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि ठेकेदारी में हिस्सेदारी क्यों चाहिए? रेलवे में किसको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस है? SC/ST के बच्चे जाते हैं ना रेलवे में नौकरी लेने के लिए, जाते हैं, बैंक में जाते हैं, एयर इंडिया बेच दिया, ये चीज़ें बेची है ना, मैं तो नहीं कह रही ना, हुआ ना। तो जब ये चीज़ें बिक गई, जो सरकारी थी, जो एम्प्लॉयमेंट देती थी, हम ठेकेदारी में हिस्सेदारी नहीं मांगे। जब आप हमारे उन्हीं चीज़ों को पूंजीवादियों के हाथ में दे दोगे और वहाँ पे उन्हीं का बच्चा पढ़े, आप ही का बच्चा फॉरेन जाए, BCCI के चेयरमैन बने, आप ही का BJP का प्रवक्ता कहीं का कुछ बन जाए, हम कुछ ना बने, हमारे बच्चे सड़क वहीं रहे, दोबारा वर्ण आश्रम ले आओ, हम दोबारा, हमें पानी तक पीने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़े, तो ये चीज़ है। हाँ, 70 सालों से जब ये मांगे पूरी नहीं हुई आप लोगों की, तो अब क्या लगता है, उम्मीद है कि अब पूरी हो जाएगी? देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते 70 सालों से मांगे पूरी नहीं हुई। हाँ, हमारी कुछ गलतियां रही हैं कि हम लोगों ने जो कलम की ताकत है वो उनके हाथ में दे दी। सारी शिकायत भाजपा से ही। भाजपा अगर कीड़ा करेगी तो भाजपा से, हमने ये नहीं कहा। मैंने आपको कब कहा कि पहले की सरकारें बहुत अच्छी थी, लेकिन हम प्रेजेंट सरकार की बात करेंगे ना, कि वहाँ पे 2000, हम कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहे, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे, लेकिन तब आपको कम से कम सर उठा के चलने की आज़ादी तो थी, बात तो रख सकते थे, डिसेंट को रिस्पेक्ट तो करते थे। लेकिन ये सरकार आपको बोलने की आज़ादी दे रही है। जैसे मैंने अभी कहा, आप जाके जेल में देख लीजिए, गुनाह बताइए SC/ST OBC का क्या गुनाह है जिन बच्चों को जेल में रखा है, इसलिए आवाज़ उठाई, विरोध किया, ये गुनाह है उनका। सिर्फ ये कि आपने अपने हक के लिए कहा कि ये हक मेरा है, तू कैसे लेकर जा रहा है, आपने प्रदर्शन किया। तो अगर ये सारी चीज़ों, आप हमारे दुश्मन है तो हम लड़े भी ना, बोले भी ना। लेकिन हाँ, भाजपा से इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये सरकार ठग रही है। ये सरकार एक उससे आई है, पर्टिकुलर एजेंडा से, कि इनको सब कुछ बेच देना, सब चीज़ों का निजीकरण करना है, अपने आकाओं को खुश करना है, और ब्राह्मणवाद जो पूंजीवादी लोग हैं, ब्राह्मणिकल पूंजीवादी लोग, ये उनको खुश करने आई है, उनकी तिजोरियाँ भरने आई है, हम सबसे सब कुछ ले जाएगी। तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन ये है, क्योंकि इनको हमारी लीडरशिप, दलित बहुजन लीडरशिप से डर लगता है, हमारी पॉलिटिकल अवेकनिंग से डर लगता है। अगर इतनी फेयर है तो 2011 में कास्ट सेंसस हुआ ना भाई, तो बोलो अभी दोबारा कराओ। आप सब चीज़ों का, मैं बार बार बोल रही हूँ, सब चीज़ें अगर जाति के आधार पे हो रही है, यूपी में चुनाव किसके आधार पे? जाति के आधार पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेटी का संबंध, रोटी बोटी का संबंध जाति के आधार पे, बेटे बेटी की शादी नहीं करोगे। हर चीज़ में अगर जाति है, जुडिशरी जाति के आधार पे डिसीजन देती है। आपके लोगों को जो अंदर रखा है ना बिना गुनाह के जेल में, वो ऐसे नहीं रखा। तो फिर कास्ट सेंसस क्यों नहीं? क्योंकि कास्ट सेंसस होगा तो चेतनता आएगी। चेतनता आएगी जब लोग अवेयर हो जाएंगे, तो इनका गला पकड़ेंगे, पूछेंगे कि 10-15% लोगों के पास सारी चीज़ें कैसे हैं, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हम लोगों के पास क्यों नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिएगा, वो आपको बताएगी कि देश के जो 10 से 20 लोग कुछ ऐसे हैं चेहरे जिनके पास 90% संपत्ति है, और अभी वो बढ़ गई है इस पैंडेमिक के दौरान। सो ये डेटा है, वी आर नॉट सेइंग हम विरोध ना करें, लेकिन इस सरकार से इसलिए दिक्कत है कि आवाज़ को दबाती है, डिसेंट को किल करती है, ऑपोजिशन को ख़त्म करी है गंदे तरीके से, और हर चीज़ में झूठ, मैनिपुलेट, गंदी। क्योंकि मैंने बोला ना, है तो ये डरपोक लोग, वैसे ये लोग हमारी एकता से डरते हैं, डरपोक है एकदम। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इन्हें डर लगता है तो चुनावी हार से। इसलिए साम दाम दंड भेद, यूपी का चुनाव चाहे EVM से हो, चाहे 15% से आगे चल के हो, चुनाव को किस तरह से अपने पक्ष में करना, बेईमानी करके, गला काट के। जैसे भी वो राजा सिंह जो MLA BJP का कह रहा है कि क्या चलाएंगे, JCB तैयार है योगी जी की, तो हमने भी JCB तैयार रखी है, योगी जी भी तैयार रखे।